हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, कि बिज़नेस चलता कैसे है। तो बिज़नेस का सबसे पहला ही पार्ट बनता है कि मैनेजमेंट, क्योंकि बिज़नेस एक विदाउट मैनेजमेंट चल ही नहीं सकता। हर एक काम को करने के लिए कम्बिनेशन होना ज़रूरी है, हर एक वर्क को करने के लिए। तो मैनेजमेंट इज़ द एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल together to accomplish desired goal and objective using available resources efficiently और इफ़ेक्टिवली। जो उसके पास में रिसोर्सेज हैं, कोई भी जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें जो भी मटेरियल जाता है, जो भी रिसोर्सेज है, उनका इस तरह के से यूज किया जाए, अच्छे से यूज किया जाए, जिससे प्रॉपर उसके टारगेट और गोल को अचीव किया जा सके। तो मैनेजमेंट हर एक वर्क में, जैसा कि आप देखते हो, घर से भी लगा सकते हो, बाहर बिजनेस में, सब जगह मॉर्निंग में सुबह टाइम से लास्ट एंड तक हर एक वर्क जो किया जाता है वो एक मैनेजमेंट के थ्रू ही किया जाता है। मैनेजमेंट के बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी लाइक काम ले सकते हो, जैसे कि आप स्कूल का काम करते हो, सुबह कितने बजे उठना, सुबह कितने बजे आपको वो वर्क करना, सभी ट्यूशन वर्क सभी आप कंप्लीट पे टाइम टू टाइम करते हो। अगर मैनेजमेंट उस वर्क के अंदर नहीं होता तो उस काम को आसानी से नहीं किया जा सकता, उसके जो टारगेट थे वो अचीव नहीं किया जा सके। आगे हम डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट अपने आप में है क्या। अब मैं जैसे ही कहूँ कि फीचर्स के बारे में बात करो, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करो, तो सभी का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट है क्या, कि अपने आप में। जैसे मैं कहूँ कि किसी भी बुक के बारे में कि बुक की इसकी फीचर्स बताओ, तो बुक में उसकी क्वालिटी को ढूंढना है कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या क्वालिटी दे रहा है हमें। तो वही बात है कि मैनेजमेंट जो भी काम किया जाता है तो उसके वो क्या होता है अपने आप में, उसको पहचानना, उसको जानना। तो सबसे पहला होता है उसका वर्क कि वो क्या होता है, यूनिवर्सल अप्लीकेबल होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली प्रोसेस जरूरी है। मैनेजमेंट क्या है, लगातार चलता है, डायनेमिक फंक्शन। जैसे ही वर्क का कोई भी इन्वायरमेंट के थ्रू चेंजेस आए वो अपने आप को चेंज कर सकता है। ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है अपने आप में एक मैनेजमेंट। तो वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों बोला गया, क्योंकि मैनेजमेंट अपने आप में एक यूनिवर्सल है, क्योंकि मैनेजमेंट हर एक जगह यूज किया जाता है। ऐसी कोई भी वर्क एक्टिविटीज़ नहीं होती जहाँ पे मैनेजमेंट का काम नहीं हो। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इज प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, दे आर रिक्वायर मैनेजमेंट फॉर मैनेजिंग देयर ऑल एक्टिविटीज़। जो भी मैनेजिंग की, जो भी मैनेजर की एक्टिविटीज़ होती है जो बिजनेस के अंदर जो की जाती हैं, चाहे वो प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो या ना हो, उन सभी के अंदर हर एक वर्क को करने के लिए, हर एक एक्टिविटी करने के लिए एक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए बोला जाता है ये यूनिवर्सल अप्लीकेबल है, ये हर जगह यूज किया जाता है मैनेजमेंट। आगे अच्छे से आ रहा है आपको समझ में। सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्यों बोला गया, क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी स्टार्ट किया जाता है, कोई भी वर्क किया जाता है स्टार्ट, कभी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे पहले एक गोल बनाया जाता है कि हमें इस टारगेट तक पहुंचना है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट अप विद द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट हेल्प इन रीचिंग दोज गोल्स टाइमली एंड स्मूथली। मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए भाई अपने प्री डिटरमाइंड कर लेती है, पहले से टारगेट स्टार्ट कर लेती है कि हमें फ्यूचर में ये टारगेट अचीव करना है, तो उस टारगेट को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है कि उस टाइम के अकॉर्डिंग स्मूथली और अच्छे तरीके से वो पूरा हो जाए। अगला पॉइंट बनता है अपना मल्टी डायमेंशनल का। मल्टी डायमेंशनल क्यों बोला गया, क्योंकि मैनेजमेंट वर्क जो भी किया जाता है बिजनेस के अंदर, जो भी वहाँ पे लोग जो होते हैं, वर्कर होते हैं, काम करने वाले, जो भी ऑपरेशन होता है कि हमें ये टारगेट रखना है, उन सभी के अकॉर्डिंग काम करता है। मैनेजमेंट नॉट कॉन्फाइंड टू बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपल ओनली बट इज ऑल्सो मैनेजर वर्क प्रोसेस एंड ऑपरेशन। भाई बिजनेस के अंदर जो जो काम करे, वर्कर्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है ना, और उसके बीच में ऑपरेशन, जो भी वर्क, जैसे कि मैंने ये टारगेट रखा है कि एक साल के अंदर हमें इस टारगेट तक पहुँचना है, इतनी क्वान्टिटी को हमें बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उन सभी वर्क को करने के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल इसे कहा जा सकता है। कंटिन्यूस प्रोसेस, ये तो सभी को पता है कि बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस यानी कि लगातार। मैनेजमेंट ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया बिजनेस के अंदर किसी भी काम को। मैनेजमेंट एक रेगुलर प्रोसेस है, लगातार जरूरी है। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं, नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट इज़ द कंसर्न विद द कंस्टेंटली आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड सोल्विंग दैम बाय टेकिंग एडुकेट स्टेप। इट इज़ नो
ऑन गोइंग प्रोसेस, इसे ऑन गोइंग प्रोसेस भी बोला जाता है। यानी कि जिस भी काम को मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है, बिजनेस के अंदर किया जाता है, तो वो क्या होता है, कभी भी बंद नहीं होता। यानी कि लगातार टेक्निक्स वगैरह यूज़ करनी होती है, लगातार जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करना पड़ता है बिजनेस के अंदर। तो इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट अपने आप में कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद में अगला पॉइंट बनता है अपना डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन क्यों बोला गया? क्योंकि मैनेजमेंट टू मेक ए चेंज इन गोल, ऑब्जेक्टिव, अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट। डायनेमिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है। तो मैनेजमेंट जो भी उसके गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को जैसा इन्वायरमेंट होता है, जैसी जगह होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेता है। इसे डायनेमिक फंक्शन बोला जाता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच ए सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, पॉलिटिकल, ये सारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के तो पार्ट होते हैं, यानी कि जिसपे कंपनी का, किसी भी बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। इन्वायरमेंट हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। लगातार ये एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, ये इन्वायरमेंट बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को डायनेमिक फंक्शन बोला जाता है कि ये जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हुआ, किसी भी पॉलिटिकल लगा लो, चाहे टेक्निकल जो भी चेंजेस आए, और इस सभी सोशल, इकोनॉमिकल जो भी चेंजेस आए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है, गोल और ऑब्जेक्टिव को भी चेंज कर सकता है। तो ये हो गया डायनेमिक फंक्शन। फिर बनता है ग्रुप एक्टिविटीज़। अब ये ग्रुप एक्टिविटीज़ क्यों बोला गया? क्योंकि ये मैनेजमेंट अपने आप में एक ग्रुप होता है जिसके साथ ही वो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। तो मैनेजमेंट इज कॉमनली डिफाइंड एज एक्टिविटी डन बाय पीपल टू मेंटेन and manage the business environment and structure. It cannot be done by the single person as it involves huge wide variety process. तो इसमें इसने क्या बोला, साफ इसमें कह दिया कि जो भी वर्क किया जाता है वो एक पर्सन ना करके सभी लोगों का उसमें इन्वॉल्वेशन होना ज़रूरी है। यानी कि हर एक वर्क को करने के लिए अलग अलग पर्सन होगा तो वो वर्क आसानी से किया जा सकता है और बिल्कुल तरीके से वो उस वर्क को डील कर सकते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे वर्क होते हैं जो एक पर्सन के द्वारा नहीं किए जाते, बहुत सारे लोगों के द्वारा ही वो कंप्लीट किया जाता है। बहुत सारे लोग उसमें मैनेजमेंट के वर्कर होते हैं, उसके बिना मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता। तो इसलिए इसे बोला जाता है ग्रुप एक्टिविटीज़। तो हमने देखा इसमें यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, हर जगह मैनेजमेंट जरूरी है। गोल ओरिएंटेड होता है क्योंकि मैनेजमेंट सबसे पहले प्री डिटरमाइंड ही कर लेता है कि फ्यूचर में हमें ये गोल टारगेट करना है। मल्टी डायमेंशनल होता है, वर्क को भी देखता है, जो भी वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ भी डीलिंग करता है, जो भी उनकी परेशानियाँ होती हैं, जो भी ग्रुप में लोग होते हैं, जो भी ज़रूरत होती है, उनको पूरा करता है। कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों बोला गया? क्योंकि लगातार चलने वाली प्रोसेस होता है। डायनेमिक फंक्शन क्यों बोला? जैसा इन्वायरमेंट आया, जैसी उसकी स्थिति बनी, उसी के अकॉर्डिंग अपने टारगेट, जो भी गोल्स होते हैं, वो अपने चेंजेस कर सकता है। तो मैनेजमेंट के अंदर ये प्रैक्टिस होती है। ग्रुप एक्टिविटीज़ यानी कि एक पर्सन किसी भी वर्क को नहीं कर सकता, उसके साथ में मैनेजमेंट क्या बोलता है कि सभी लोगों का एक कोऑर्डिनेशन होता है जो सभी लोगों को साथ में लेकर चलता है और अपने टारगेट्स जो होते हैं बिजनेस के, उसको अचीव करने का काम करता है। यहाँ तक आपको क्लियर? आई होप आपको अच्छे से फीचर्स में आ गए होंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।